दूसरों को मत समझाइए, खुद को समझाइए। अक्सर आपने देखा होगा, लोग बहुत सारे से एक्सक्यूज़ दे करके, बहुत सारी सी बातें करके अपने आप की कमियों को ढकने की कोशिश करते हैं। इससे कुछ नहीं होता। इससे सिर्फ आप जो है कहीं न कहीं और पीछे आ गए होते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप जो सिंपैथी गेन करते हैं, उससे आप अपने आप को कहीं न कहीं संतुष्ट कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ये ठीक हो जाएगा कुछ नहीं होता। आप कहें, आप अपने आप अपनी कमी को महसूस ना करके, बल्कि आ, लोगों के सामने झूठे प्रदर्शन को कर रहे हैं, जिसका परिणाम क्या होगा कि वो धीरे धीरे आपके पास जो कुछ है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें एक छोटा सा भी जो एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हैं। एफ़र्ट्स भी ना डालें, आप किसी काम को बदल नहीं सकते, अपनी तकदीर को नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल नहीं सकते। अपने आप को बदलना है तो सबसे पहले अपनी उन चीज़ों पर काम करना होगा जिनके कारण से आपके जीवन में समस्या है। जब भी परीक्षा में असफल होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम ही देना छोड़ देते हैं, एग्ज़ाम ही नहीं देते, कि उस क्लास को ही छोड़ कर के वहीं उसी क्लास से, यदि इंटर में है तो वो इंटर से अपने आप को अलग कर लेंगे, यदि ग्रेजुएशन में तो ग्रेजुएशन से अलग होकर के काम छोड़ कर के और वो किसी और काम में लग जाते हैं। किस काम में लग जाते हैं? जो कोई और ऐसा काम हो जो कि बिना मेहनत के किया जाए। ये उनका कितना बड़ा भ्रम है। मेहनत हर काम में करनी पड़ती है और मेहनत हमेशा फल देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि वो मेहनत किसी सार्थक काम में लग जाए, सार्थक जगह पे लग जाए, तो व्यक्ति के लिए बहुत कुछ ऐसा मिल सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। बहुत सारे लोग जो आप देख रहे हैं, वो उनके पास ऐसा नहीं है कि वो कहीं दिमाग से कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो इसलिए कार्य को नहीं करते क्योंकि वो कहीं न कहीं पढ़ने पर एक तो मेहनत नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोग हैं। दूसरी बात, उनको ज़्यादा समय अपने काम पर देना अच्छा नहीं लगता। वो उन कामों को ही बेहतर समझते हैं जो उनकी फैमिली में चल रहे होते हैं, उन्हीं पर काम कर रहे होते हैं। यदि यदि वो थोड़ा बहुत बदलने की भी कोशिश करते हैं तो कई बार फैमिली वाले भी उनको बदलने के प्रयास में उनको सपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो भी उनको कहते हैं कि नहीं, तुम रहने दो, इस काम को करने से कोई फ़ायदा नहीं। तुमने एग्ज़ाम दिया, उसमें सफलता नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, तुम जो घर का काम है इसी को करो और ये ठीक हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि वो ठीक है, आप उसी काम को कर रहे हैं, चाहे वो आपका छोटा काम है, बड़ा काम है। काम छोटा-बड़ा नहीं होता, लेकिन आपके काम के तरीके में बदलाव आ सकता है। वही बिज़नेस है, अब आप देख रहे हैं, देखिए चीज़ें वही हैं जो मार्केट में बिकती हैं। वही व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा है, वो व्यक्ति मॉल में उन चीज़ों को सेल करके करोड़ों रुपए पर डे अर्न कर रहा है। और वही एक काम है जिसको करके एक काम को करके लोग अपने 2 समय के खाने को की भी व्यवस्था नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इनकम है, लेकिन इतनी इनकम है जिससे उनका उस दिन का काम पूरा हो जाए। यदि 10 दिन मार्केट रुक जाए तो 10 दिन के बाद 11वें दिन अपने घर का खाना नहीं चला सकते। 10 दिन भी किस तरीके से चलाएँगे उनको नहीं पता। क्योंकि उनका जीवन सिर्फ उस दिन के ऊपर टिका हुआ है, जो इनकम होती है वो उसी से अपना जीवन चला रहे हैं। ये काम तब फिर भी चल जाता है कि घर में यदि एक व्यक्ति भी ऐसा है जो मजबूत है, तो फिर किसी तरीके से चल जाता है। वरना आपने कोरोना के टाइम पर देखा था, बहुत सारे लोगों ने इसीलिए मृत्यु को गले लगाया, क्योंकि उनके पास कोई इस तरीके का साधन नहीं था, कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं थी जहाँ वो अपनी फैमिली को चला पाते,
या खुद को चला पाते। न दवा के लिए पैसे थे, न दुआ के लिए पैसे थे, और न ही उनके पेट भरने का साधन पर्याप्त था। उन्होंने सब तरीके की मेहनत की, सब तरीके का कार्य किया, बहुत सारी सी चीज़ों के संपर्क में, बहुत सारी सी नेगेटिविटी के संपर्क में आए, और बिना कारण के उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। सिर्फ कमी क्या थी? कमी ये थी कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि इस तरीके की कोई समस्या आएगी। जीवन चल रहा था आसानी से, तो उन्होंने उस पर समझौता किया हुआ था। सिर्फ इतनी आई बात। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आपके पास, ऐसा नहीं है कि आपके पास शक्ति नहीं है या आप काम नहीं कर सकते, काम कर सकते, लेकिन अपने दिमाग को यूज़ करना ही नहीं चाहते। आप काम में आगे बढ़ना नहीं चाहते। आप नहीं बढ़ना चाहते, चलिए मान लिया, हो सकता है कि आप किसी काम में लगे, आप अपनी संतान को भी उसी तरीके से बना रहे हैं। उन्हें भी मना कर रहे हैं कि बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है, जो है काम बस इसी में लगे रहो। बदलना पड़ता है जीवन को, तब जीवन बदलता है। ऐसे नहीं होता। काम को काम तो वही है, लेकिन उस काम को कैसे आगे लेके जाया जाए, जिससे कि आर्थिक स्थितियाँ मजबूत हो जाएं, सामाजिक स्थितियाँ मजबूत हो जाएं, तो जीवन बदल जाता है। बिना आर्थिक स्थितियों को बदले जीवन नहीं बदल सकता। जीवन की समस्याएं दूर नहीं हो सकती, पारिवारिक समस्याएं दूर नहीं हो सकती। जब आप पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में ही लगे रहते हैं, सामाजिक समस्याओं के लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं होता। और पारिवारिक समस्या भी कौन सी? वो समस्याएं जो डेली लाइफ की है, आप उसी पर फोकस्ड बन रहते हैं, आप उसके आगे सोच ही नहीं पाते, या फिर सोचते हैं तो फिर इस तरीके का आसपास का वातावरण इस तरीके का है जहाँ व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है, और अपने आप को यदि थोड़ा बढ़ने की भी कोशिश करता है तो उसको आराम करने की इतनी अधिक आदत हो चुकी है कि वो समझौता करना सीख गया है, और चीज़ों से समझौता करके जी रहा है। और जब उनसे कहा जाए किसी चीज़ के लिए या बताया जाए, तो उसको अपनी कमी समझ करके उस व्यक्ति को ही अपना दुश्मन मान लेते हैं। ये उनको नहीं मालूम कि वो व्यक्ति नहीं, आप खुद अपने दुश्मन हैं। क्योंकि आपने समाज के सामने, अच्छी बात है, आपने समाज के सामने अपनी इमेज बना के रखी है, ये बहुत अच्छी बात है। वो बना के रखना चाहिए, हर व्यक्ति को बना करके रखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्रयास छोड़ करके आप उससे संतुष्ट होकर के बैठे हैं, जो कि सामान्य भी स्थिति नहीं है आपकी, उससे संतुष्ट होकर बैठे हैं, और आप खुद भी नहीं बढ़ रहे और बच्चों को भी नहीं। अब बच्चों को यदि मान लीजिए उसको कोचिंग की ज़रूरत है, अब आप देख रहे हैं कि कोचिंग हर जगह तो कोचिंग अवेलेबल नहीं। पहली बात, यदि कोचिंग है तो वहाँ पर भी आपको फीस देनी पड़ती है, आपको बुक्स भी खरीदने के लिए पैसे चाहिए, आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए पैसे चाहिए, हर चीज़ के लिए, बच्चों के कपड़े के लिए पैसे चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ है दुनिया के अंदर जिसे आप बिना पैसे के खरीद सकते हैं? जब तक पैसे नहीं हैं, जब आप समस्याओं से लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से परिवार भी समस्याओं से लड़ता है, क्योंकि उस पर उसका प्रभाव बच्चों पर आता ही आता है। बच्चे देखते हैं माता पिता के पास ये समस्या चल रही है। कई बार माता पिता बहुत समझदार होते हैं, बच्चों तक उस बात को नहीं पहुंचने देना चाहते, लेकिन परिवार के अंदर रहने वाले बच्चे यदि थोड़े से भी समझदार हैं, तो उनको दिखाई देता है कि हमारे माँ बाप समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में उन्हें भी अच्छा नहीं फील होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आ, उस समस्या में ये इस चीज़ के लिए सोच रहे होते हैं कि हम किस तरीके से बड़े हों और इस समस्या का निवारण करें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब हम बड़े होंगे और हम यहाँ से जाएंगे। वो बिल्कुल नेगेटिव सोच रहे हैं। वो उस समस्या से तंग आ चुके हैं कि हम बाहर निकलेंगे, अपने अलग हो जाएंगे, ये लोग जैसे चेक कर रहे हैं करने दो, हम इस लाइफ को नहीं जी सकते। ये किस कारण से हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने समझौते वाली प्रवृत्ति को अपना रखा है। अपनी जो कमी है उसके लिए आप सोच ही नहीं रहे कि कौन सा ऐसा काम किया जाए जिससे कि आपकी
जीवन में बदलाव हो सके, आपका जीवन बदल सके, आपकी आर्थिक स्थितियाँ सुधर सकें। आर्थिक स्थितियों के बिना सामाजिक स्थितियों का या पारिवारिक स्थितियों का कोई महत्व ही नहीं, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के लिए भी पैसा चाहिए, सामाजिक जिम्मेदारी के लिए भी पैसा चाहिए। दोनों ही स्थितियों में आपकी स्थिति अनुकूल नहीं होती। उधार मांग मांग करके आप बढ़िया मोबाइल तो खरीद सकते हैं, लोगों को ये तो प्रेजेंट कर सकते हैं कि मेरे पास एक अच्छा मोबाइल है, यानी मैं एक संपन्न व्यक्ति हूँ। लेकिन कितने दिन तक आप ये दिखावा कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर पाता व्यक्ति। इसीलिए आजकल उस इस तरह की समस्याओं के कारण व्यक्ति को बहुत सारी सी बड़ी समस्याओं से भी गुजरना पड़ जाता है। तो अच्छी बात यह है कि समय रहते आप कुछ ऐसा काम कर लें जहाँ से इनकम हो। जैसे कि एक समय था जब लोग खेती किया, बहुत ज़्यादा खेती में संलग्न थे, और परिवार, पूरा परिवार सिर्फ खेती से जुड़ा हुआ था। करने वाला अर्न एक व्यक्ति करता था, पूरा परिवार, घर के अंदर 25 लोग हैं, 25 लोग खाने वाले होते थे, एक व्यक्ति कमाने वाला। और यदि बारिश आ गई तो वो भी एक व्यक्ति भी काम नहीं कर पाता था, वो खेती भी नष्ट हो जाती थी, चीज़ें भी नष्ट हो जाती थी, पूरा परिवार बिखर जाता था, सब कुछ नष्ट हो जाता था, सब बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता था। लेकिन आप अब परिवार के अंदर से लोग बाहर जाने लगे, काम तो करने लगे, लेकिन अभी भी स्थितियाँ कुछ इसी तरह की हैं कि जब जहाँ लोग साथ में तो हैं, चीज़ें तो हैं, लेकिन वो चीज़ें पर्याप्त तो नहीं हैं। उन पर्याप्त चीज़ों से को करने के लिए व्यक्ति को कुछ कार्य करने की ज़रूरत है। वो कार्य करे व्यक्ति जिससे कि उसके जीवन की स्थितियाँ बदलें। अब ये नहीं कहा जा सकता, ये आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी एजुकेशन, इसमें बहुत मायने रखती है कि आपने क्या एजुकेशन ली है। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना काम करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं आप। आपकी ये सबसे बड़ी बात है कि आपके पास योग्यता है, लेकिन कई बार योग्यता आपने देखा गांव के जो लोग होते थे, उन्होंने फिर क्या किया, एक जहाँ प्रेमचंद जी की जो कहानी आती है, जहाँ पर पूस की रात वाली कहानी आती है, वो क्या सिखाती है कि वो कर्जे पे कर्जे लेते जाता है, व्यक्ति कर्जे पे कर्जे लेते जा रहा है, स्थिति और ख़राब होती जा रही है। स्थिति ये हो गई कि अब वो उनके बच्चों के पास सोने के लिए कंबल भी नहीं है, तो कंबल भी नहीं है, और वो पूस की रात में जो सबसे कड़ाके की ठंड होती है, उसमें जो किसान है वो वहाँ खेत में जा रहा है और कुत्ते से लिपट करके सो रहा है। अब उसको ये भी भय नहीं है कि मेरी मृत्यु हो गई, ना ही वो गायों को, झुंड को भगाना चाहता, ना ही उठकर कुछ देखना चाहता, उसे न कुत्ते की गंध महसूस हो रही, ना कुछ और महसूस हो रहा। यानी वो अपनी स्थिति से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका है। वो उसके जीवन में कोई उसे अंत रास्ता नहीं नज़र आ रहा। तब वो क्या क्या रास्ता निकाला उसने, तब उसको समझ में आया, मुझे बाहर जाकर इस खेती को छोड़ कर के बाहर कहीं जा कर के नौकरी करनी पड़ेगी, ताकि मुझे पैसे मिले, हर महीने मेरे घर में धन आ जाए। इस खेती से मुझे मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल पा रहा। मैं मेहनत करता हूँ, पूरे साल मेहनत करता हूँ, जो पैसे आते हैं वो ज़मींदार ले जाता है, वो उससे मेरे भोजन की भी पूर्ति नहीं होती, ना वस्त्र की पूर्ति होती, ना घर की समस्याओं की पूर्ति होती। ठीक यही स्थिति आज हमारे समाज की भी है। जब आप समझ रहे हैं कि आपकी जो स्थितियां हैं वो आपके काम से पूर्ण नहीं हो पा रही, चाहे आप जो भी काम करते हैं, जिस दिन तक काम करते हैं उस दिन तक पैसे आते हैं, आपका काम इतना छोटा है कि आपको वो पैसे आपको आपके आपके बच्चों को भोजन भी नहीं दे पा रहे हैं, आपके बच्चे की दवाई की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, आपके परिवार में बहुत सारी, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को खोना पड़ जाता है। तो उन सब समस्याओं से आप जूझ ही रहे हैं। आपको निश्चित रूप से वहाँ से किसी भी व्यक्ति के यहाँ जाकर के, चाहे वो दुकान में या किसी भी जगह, वहाँ जाकर के आप एक जॉब कर लें। कम से कम आपको ये पता होगा कि 10,000 मिले, 20,000 मिले, 25,000 मिले, जो भी आपको मिल रहा है आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग, उसको लेकर के कम से कम आप एक
एक महीने में कितना खर्च करना है उसका तो अनुमान कर ही सकते हैं कि मेरे महीने में कितना का। आप केवल रोटी खा कर के रह सकते हैं, आप थोड़ा कम खा के रह सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास वो एक परमानेंट इनकम का एक सोर्स है और आपके ऊपर छत है, तो आप किसी तरीके से अब आपके पास सोचने के लिए वक्त है, कुछ काम करने के लिए वक्त है। अब आप इसके अलावा अपनी इनकम को कैसे और बढ़ा सकते हैं, अब आप उस पर काम कर सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि घर में 5 सदस्य हैं और यदि 2 सदस्य और बाहर जाके काम कर सकते हैं तो वो कैसे किया जाए, क्योंकि सुरक्षा के घेरे में ही सारे काम किए जाने चाहिए। जब आपकी आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं तो सामाजिक स्थितियाँ भी आपको देख रही हैं, समाज भी आपको दिख रहा है। इसलिए कभी भी बाहर जाना तो कभी भी लोगों को अपनी समस्याओं को मत बताइए। समस्या बताने से कोई आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा और दिखावे से कोई व्यक्ति आपसे प्रसन्न नहीं है। ये आपको लगता है कि सामने वाले को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि सामने वाला आपकी स्थिति को जानता है, अच्छे से जानता है। आसपास के लोग तो अच्छे से जानते हैं सामने वाले की क्या स्थिति है। किसी को मूर्ख बनाना बंद ही कर दीजिए, पूरी तरह बंद कर दीजिए। किसी को न अपने बहुत ज़्यादा ज्ञान के प्रदर्शन करने की, बहुत सारी चीज़ों की प्रदर्शन की ज़रूरत है ही नहीं। एक दिन आएगा जब उनको अपने आप पता लग जाएगा आप क्या हैं और क्या नहीं है। यदि नहीं है पता तो वो आसपास लग जाएगा, कुछ दिनों के बाद लग जाएगा। अपनी सारी शक्ति उस पर यूज़ कीजिए। पहले अपने बच्चों की सुरक्षा, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। चाहे कितना भी आप कम खा लेना, लेकिन रहना ऐसी जगह में जहाँ 4 लोग ठीक ठाक रहते हों, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रह कर के बच्चों के ऊपर एक अच्छी समझ पैदा होती है, अच्छी सोच पैदा होती है, उसके मन में कुछ भावनाएं जगती हैं। इसीलिए कहते हैं धर्म का आचरण करो, चीज़ों का आचरण करो। क्यों? लेकिन ये धर्म का आचरण कहने से नहीं बदलेगा यदि उसके आसपास का वातावरण ऐसा है, यदि उसके आसपास अच्छे लोग रह रहे हैं, उसकी निगाह ही उस पर जाएगी। एक कहानी है बहुत पुरानी, जहाँ पर एक एक संत रहते थे और एक जो है वेश्या रहती थी सामने, और उस वो संत को देखती थी तो वो बार बार ये सोचती थी कि मेरा जीवन कितना, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरा जीवन मुझे इस तरह से बिताना पड़ रहा है। वो संत को देखते ही देखते बार बार भगवान का नाम लेती थी, और उसका जीवन जब अंत हुआ तो उसके जीवन का जो अंत हुआ, और उसी दिन उस संत का भी अंत हुआ। जब वो उन दोनों को ले जाया गया तो उसने देखा कि उसको ले जाने के लिए स्वयं देवदूत आए थे। क्यों? तो उनने पूछा कि भाई इसको देवदूत लेने क्यों आए हैं? तब उन्होंने कहा कि इसने मृत्यु तक बराबर भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे कि ये व्यक्ति कितना सौभाग्यशाली है जिसके पास जिसने जीवन में अच्छे काम किए जिसके कारण ये संत बना, और एक मेरा जीवन है कि मेरे बुरे कर्मों के कारण से मुझे ये बनना पड़ा। हे भगवान मुझे रक्षा करो। इसलिए भगवान ने उसकी सुनी और उसके जीवन को बदलने के लिए लेके जा रहे हैं। देवदूत स्वयं आए चल के, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से उस एक व्यक्ति को दंडित किया जाता है। जब इस तरह की स्थितियाँ होती हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ईश्वर का दंड विधान है जो चल रहा है। तो उसने अपने दंड को स्वीकार भी किया और उन परिस्थितियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों से ईश्वर ही निकाल सकते हैं। और उधर वो संत सिर्फ यही सोचते थे कि ये अपना जीवन क्या कर रही है, ये अपना जीवन क्या कर रही है। इसलिए दूसरों के बारे में मत सोचिए, इसलिए उसको लेने के लिए देवदूत नहीं आए। यानी कहने का मतलब ये कि आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपनी चीज़ों को बदलना है। यदि तो संगत का असर ये था, यहाँ मैं संगत का असर ये दिखा रही थी कि एक वेश्या का जीवन बदल गया। संत को देखने से वेश्या का जीवन बदला, उसके जीवन में भगवान ने कदम रखती है। उसको बार बार दिल से ये निकलती थी कि हे ईश्वर मुझे इससे छुटकारा दो। जब हम मोक्ष की कामना करते हैं तो मोक्ष की कामना मूल रूप से उन्हीं लोगों के लिए है जो कि मुक्ति चाहते हैं, किसी न किसी तरीके से शारीरिक कष्ट से परेशान है, मानसिक कष्ट से परेशान है, सामाजिक समस्या से परेशान है, आर्थिक समस्या से परेशान है, और न जाने कितनी तरह की विविधाएँ हैं जिनसे व्यक्ति परेशान है। तब वो कहता है कि मुझे मुक्ति दो, मुझसे अब ये सहा नहीं जा रहा।
तो तो ईश्वर उसकी सुनते हैं और उसको लेकर के जाते हैं, यानी इस जीवन से मुक्त करते हैं कि चलो अब तुम्हारा ये जीवन समाप्त, फिर दूसरा जीवन होगा। यदि इस जन्म में आपके अच्छे कर्म हैं, आप कर्म अच्छे कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेहनत का और अच्छे कर्मों का परिणाम आपके जीवन में आएगा ही आएगा। जन्म जन्मांतर तक चलेगा आपके अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का लेगा। तो आपका ये जन्म भी सुधरेगा और अगला जन्म भी सुधरेगा। इसलिए अच्छे कर्मों पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने परिवार पे ध्यान दीजिए। पहले अपने आप को सुधारिए, बाद में दूसरी बातों को देखिए। तो पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए आप। और इसीलिए कहा गया कि बहुत ज़्यादा किसी तरह की अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कमियों के बारे में भी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, जिससे कि जीवन बदल सके और आगे जो है बदलाव आ सके। सारी जो स्थितियाँ हैं वो किसी तरह से किसी भी चीज़ से जुड़ी है, वो धीरे धीरे बदल सकें। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब